नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बगहा से सामने आ रही है, जहां पर गंडक नदी में नाव हादसा हुआ है। दीनदयाल नगर घाट पर यह हादसा, जिसमें नाव डूबी है। बताया जा रहा है कि नाव पर तकरीबन 25 लोग सवार थे। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नाव हादसा हुआ है। 25 लोग नाव पर उस दौरान सवार थे जब ये नाव हादसे का शिकार हुई। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाकी लोगों की तलाश इस वक्त भी जारी है। दियारा से शहर वापसी कर रहे थे ये सभी लोग, जिस दौरान नाव जो है हादसे का शिकार हो जाती है। 5 लोगों को यहां पर बचाया गया है। बाकी 20 लोगों की तलाश अब भी जारी है। गंडक नदी में ये नाव हादसा हुआ है। आपको बताते चलें कि गंडक नदी में इस वक्त तेज बहाव भी, जलस्तर बढ़ा हुआ, और ऐसे में नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से क्या ये नाव हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ, ये तमाम सवाल इस वक्त जरूर हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बाकी लोगों को बचाने के लिए तलाश लगातार जारी है। पानी जागल है, बस एके बार उलट दलस डेंगी। अच्छा, कई आदमी रहल ऊपर सवार? 25-30 आदमी रहल। अच्छा, दूधार रहल हाँ। और कुछ घसवा रहल। अच्छा, तो कई आदमी भी निकालल गइल बाटे? अभी तो 5 आदमी धराइल गांव में से। अच्छा, बाकी लोग लापता बा? लापता नहीं, हम लोग पकड़ा जाए सब, कोई बहके वाला केहू नहीं खे में से। हम तो घर पर थे, वो हमारा लड़का डेरा जाने के लिए हमारा बड़ा लड़का है, वहीं वो डिंगी पर गया है। बाद में हम सुने हैं कि डिंगी मारा गई, तो हम आए हैं कहानी पर, तो देख रहे हैं स्थिति। और लोग का राय 4-5 लोग पाउटा पर धराया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुन्ना राज। मुन्ना, क्या ये हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है? क्योंकि बताई जा रही है कि डेंगी थी जिस पर 25 से 30 लोग सवार थे। जी भाई, बगहा के दीनदयाल नगर की घटना है। नाव हादसा के बाद से ही प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई है, क्योंकि गंडक नदी के डाउन स्ट्रीम में ये नाव जा रही थी। इसलिए कई इलाकों में लगातार जो नीचे के घाट हैं वहां पे रेस्क्यू के लिए टीम खड़ी हो गई है। तो जब तक वो लोग आ नहीं जाते हैं, संख्या एक्चुअल सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है उसके हिसाब से 5 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। अभी भी करीब 20 लोग लापता है, जो जिनकी तलाश के लिए विभिन्न टीम काम कर रही है। तो अभी करीब 9 बजे की घटना बताई गई है। प्रशासन की टीम के साथ स्थानीय लोग भी अपने परिजनों के हिसाब से जगह जगह इलाकों में छोटी नावों के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं। तो जब तक यह रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाएगा, संख्या सामने नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल का जो अपडेट है, अभी भी गंडक नदी में करीब 20 लोग लापता है। जी विभाग। मुन्ना, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीम जो है वो अलग अलग जगहों पर मौजूद है, और ये बताया जा रहा है कि ढलान होने की वजह से इन लोगों के वहां तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। कितनी उम्मीद, कितना वक्त लग सकता है? जी विभाग, एक लापरवाही की बड़ी बात भी सामने आ रही है। एक परिजन से मेरी बात हुई है, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि उस आदमी के साथ उस नाव पे एक भैंस भी सवार थी। तो भैंस के ने नदी के बीच धारा में अपना संतुलन बनाया है, जिसके कारण नाव जाकर डूब गई है। तो सबसे बड़ी चीज है कि व्यवस्था और सरकारी सिस्टम में उस पर भी एक बड़ा सवाल है कि मवेशियों के साथ आदमी को लादा जाता है, और इस परिस्थिति में यह बड़ा हादसा सामने आया है। तो फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। जब तक प्रशासनिक टीम या प्रशासनिक अधिकारी के स्तर तक बयान नहीं हो पाता है, कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी लापरवाही एक सामने आई है, जहां आदमी के साथ मवेशियों को भी उस नाव पे लादने की बात सामने आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो बताते चले, इस नाव हादसे के पीछे की वजह जो निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि एक छोटी डेंगी जिस पर मवेशी भी सवार थे और इंसान भी, और इस वजह से संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ है, जिनमें 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाकी 20 की तलाश अब भी जारी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां राघोपुर जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चलें कि 2 युवकों की मौत पहले ही हो चुकी थी। अस्पताल में इलाजरत 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। राघोपुर जहरीली शराब कांड में 5 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। 3 लोगों की पहले मौत हुई थी, 2 अब हो गई, और ऐसे में अब यह संख्या मौत का 5 तक पहुंच चुका है। 2 और लोगों का NMCH में इस वक्त इलाज जो है वो चलता हुआ। जुरावनपुर के चक श्रृंगार में ये शराब पार्टी हुई थी।
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हालांकि इस वक्त इंतजार है, जिससे ये पुष्टि हो सके कि शराब जहरीली थी और इस जहरीली शराब की वजह से ही इन 5 लोगों की मौत हुई है। बस 2 मिनट ले रहे हैं। और सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। राजीव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, कितना वक्त और लग सकता है? क्योंकि कल 2 लोगों की मौत, आज 3 और लोगों की मौत हो जाना। देखिए, बिल्कुल ये गंभीर मामला है, क्योंकि ये जो राघोपुर दियारा इलाके में कहा जा रहा है कि जहरीली शराब खुलेआम बिक रही थी और उसमें जो है कल 2 युवकों की मौत हुई थी और आज जो है 5 लोग जो इलाजरत हैं NMCH में, उसमें से 3 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। तो इस तरह से 5 लोग इसमें मारे गए हैं। उसके बाद इसके लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया था। कल जो 2 युवक मर गए थे उनका पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकल टीम ने किया है। जो वैशाली SP मनीष है, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत की बात आ रही है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये क्लियर नहीं हो पाएगा, इसके लिए उन्होंने कहा कि फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। राजू, लेकिन सवाल तो यही है ना कि ये हाजीपुर में अब जो हादसा हुआ, इससे पहले दूसरे तमाम कई जिलों से इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं और एक बात जो सामान्य तौर पर हर इस तरह के शराब कांड के बाद नजर आती है कि स्थानीय लोगों की तरफ से जानकारी दी जाती है, इसके बावजूद वहां पर कार्रवाई वक्त रहते नहीं होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इसी बात को लेकर जो जुरावनपुर थाना है राघोपुर के जुरावनपुर थाना के चक सिंगार की घटना है। जब ये घटना सामने आई तो वहाँ के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और लोगों का कहना है कि यहाँ खुलेआम बिक रहे हैं, लेकिन उस पर बंदिशें नहीं लग पा रही हैं। तो निश्चित तौर पर गंभीर है। हालांकि पुलिस का कहना है कि देखिए, इस मामले में जैसे ही प्रशासन को इस बात की पता चला तो प्रशासन के द्वारा उन लोगों को ढूंढ निकाला गया जो लोग चोरी छुपे इलाज करा रहे थे और वहाँ सदर DSP राघव दयाल खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या उन लोगों तक ये टीम पहुंच सकी जो लोग यहाँ पर ये खुलेआम शराब बेच रहे थे, जहरीली जिसे कहा जा रहा है, आखिर उन लोगों तक पुलिस की पहुंच क्यों नहीं? देखिए, इस घटना के बाद जो है जुरावनपुर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम जो है छापेमारी कर रही है और जहां जहां इसके बारे में अभी पता चला है तो उसके बारे में पुलिस का कहना है कि छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है या कोई गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्णिया में नदियों का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त भी क्या हालात है। देखिए, बायसी के ताराबाड़ी में महज चंद सेकंड में एक पूरा बड़ा पक्का मकान जो है वो कनकई नदी में किस तरीके से विलीन हो गया। नदी में मकान के धराशायी होने का ये लाइव विजुअल आप सामने आ चुका है। तस्वीरें आपके सामने और आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां बड़े बिल्डिंग नदी में धराशायी हो रहे हैं, वहीं लोग अपने ही हाथों, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, चंद सेकंड और ये मकान जो है वो नदी में विलीन हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ पर कोई इस तरह की बिल्डिंग थी या मकान था ये नजर आपको नहीं आएगा। और दूसरी तरफ लोग अपने ही आशियाने को तोड़कर पलायन करने को विवश हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी गांव में मस्जिद, स्कूल समेत कई ऐसे दर्जनों मकान हैं जो कनकई नदी में कटकर खत्म हो चुके हैं, विलीन हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से कटाव निरोधी काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। तो महज चंद सेकंड और देखिए कैसे ये मकान जो है वो कनकई नदी में गायब हो जाता है, नामो निशान इसका खत्म। और अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जी हां, जो बिहार में हवाई क्रांति से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बिहार में जल्द ही हवाई क्रांति होने जा रही है। क्या है बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट? कैसे होगा बिहार में एविएशन सेक्टर का कायाकल्प? आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अत्याधुनिक बनेंगे बिहार के एयरपोर्ट। विदेशी उड़ानों के लिए तैयार होंगे हवाई अड्डे।
पटना और गया एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प। मुजफ्फरपुर और रक्सौल एयरपोर्ट का भी होगा विकास। पूर्णिया और दरभंगा को भी लगेंगे नए पंख। आ गई एविएशन मिनिस्ट्री की चिट्ठी। अब बिहार में होगी हवाई क्रांति। तो ये वो खबर है जिसका बिहार के लोग दशकों से इंतजार कर रहे हैं। यानी यूं कहें कि बिहार वासियों का दशकों पुराना सपना पूरा होने वाला है। ये बिहार के किसी नेता की मांग नहीं बल्कि एक पहल है जो केंद्र सरकार की ओर से की गई है। और बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है। तो एविएशन मिनिस्ट्री की चिट्ठी में पटना एयरपोर्ट के रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की बात कही गई है। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। जबकि रक्सौल एयरपोर्ट की बात करें तो रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 121 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। रक्सौल एयरपोर्ट के ATR 72 टाइप एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन के लिए 475 एकड़ जमीन की जरूरत है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में नए सिविल एविएशन और CAT-1 लाइट सिस्टम के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत है। और इसके साथ ही पटना और गया को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित करने की योजना है। गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ान की योजना है, जबकि पटना से काठमांडू और दुबई के लिए उड़ान की योजना इसमें शामिल है। और सहयोगी रजनीश का सीधे हम रुख कर लेंगे क्योंकि इस वक्त ये जानना बेहद जरूरी है कि अब इस एविएशन सेक्टर में जिस तरीके की क्रांति की बात की जा रही है रजनीश, इससे हम ये माने कि चौतरफा विकास भी होगा, यहाँ पर व्यापार के तमाम साधन उपलब्ध होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा और जिस विकास की चाह सभी रखते हैं राज्यवासी, उसका एक मार्ग यहाँ से प्रशस्त होगा। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने पहले ही बिहार को दरभंगा एयरपोर्ट का तोहफा दिया था और लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे उत्तर बिहार के लोग हों, पूर्वी बिहार के लोग हों या पश्चिमी बिहार के लोग हों। जिस तरह से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और कहा है कि व्यक्तिगत इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की मंशा है कि हवाई क्रांति बिहार में लानी है, यानी जो पुराने एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण करना है, जिसमें पटना और दरभंगा एयरपोर्ट है, जिसके लिए कम जमीन मांगी गई है, यानी 50 एकड़ तक जो है दरभंगा हो या फिर पटना एयरपोर्ट हो उसके लिए जमीन मांगी गई है। तो मुजफ्फरपुर के लिए और रक्सौल के लिए जो जमीन मांगी गई है पूर्णिया के लिए, मतलब 50 एकड़ से लेकर 475 एकड़ तक जमीन सरकार से मांग की गई है। साथ ही जो एयर कनेक्टिविटी ट्रैफिक फंड है उसके अधिकारियों से निर्देश देने के लिए भी सीएम से कहा है कि आप इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करें कि वो फंड जो है इसमें एलोकेट करें। तो निश्चित रूप से एक बड़ी पहल है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है जिसका इंतजार पटना वासी कर रहे थे, गया वासी कर रहे थे, अब अगर सरकार के प्रयास से, राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास से अगर पहल हो पाती है तो निश्चित रूप से चाहे वो दुबई की बात करें, काठमांडू की बात करें, तो लोग अब उड़ान भर पाएंगे, चाहे पटना वासी हो या फिर गया वासी। दूसरी तरफ रक्सौल वासियों के लिए तोहफा मिलने वाला है पूर्णिया के लिए, और मुजफ्फरपुर में नया एयरपोर्ट बनेगा। पूर्णिया वाले और मुजफ्फरपुर वाले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कमिश्नरी होते हुए भी वहां एयरपोर्ट नहीं मिल सका था, लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है और अब राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है। खबर यह आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द इस पर फैसला लेंगे और जमीन आवंटन को लेकर केंद्र सरकार को यह खत का जवाब भी देंगे। शायद
जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कि रजनीश, इसे कितने कैसे जमीन देखें, सरकार जो है क्योंकि अब उपलब्ध तक करा सके हैं। अमूमन और जब दरभंगा 20,000 एयरपोर्ट की बात होती रही है तो ये कहा गया कि वहां पर मंत्रियों की तरफ से ज्यादा इनिशिएट किया गया, ये कोशिश की गई कि इसे ज्यादा विस्तारित किया जाए, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच सके, लोगों को ज्यादा दूरी न तय करनी पड़े, यात्रा किफायती हो, उनके समय की बचत हो, व्यापार बढ़े। लेकिन इस दिशा में जब केंद्र सरकार की तरफ से ये तमाम पहल इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, इसे कैसे देखा और समझा जाए? देखिए, नीतीश कुमार पूरी तरह से प्रयासरत हैं विकसित बिहार बनाने का, और विकसित बिहार बनाने में जिस तरह सड़कों का जाल बिछाया गया है, चाहे वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी जाएंगे, तो पिछले 15 साल के कार्यकाल में सड़कों का जाल लगातार बिछाने का इन्होंने काम किया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि केंद्र सरकार के पत्र के बाद अब हवाई क्रांति भी लाएंगे ये, और नतीजा जो पूर्णिया वाले हैं या सीमांचल वाले तमाम जो लोग हैं, किशनगंज वाले हैं, सुपौल वाले हैं, सहरसा वाले हैं, जिनको दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आना पड़ता है, पटना के लिए आना पड़ता है, शायद जमीन आवंटन के बाद पूर्णिया वासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। साथ ही नेपाल से सटा हुआ जो रक्सौल है, रक्सौल में भी एयरपोर्ट बन सकेगा, काठमांडू से सीधा कनेक्टेड हो जाएगा, और पटना के लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर सकेंगे। तो एक पहल है, और इस पहल के बाद राज्य सरकार इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी स्टेप उठाएगी और बिहार वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और घरेलू उड़ान भरने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल आने वाले वक्त में देखिए किस तरीके से एविएशन सेक्टर में बिहार में भी ये उड़ान क्रांति लोगों को सहूलियत देती हुई नजर आएगी। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे सिवान से। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, दो ट्रकों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर सिवान में हुई है। दोनों ट्रक के परखच्चे इस दौरान उड़ गए, दोनों चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मैरवा के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर दो ट्रक आपस में ही टकराए हैं, जिसमें दोनों ट्रक के परखच्चे उड़ गए। जो चालक हैं उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। यातायात व्यवस्था इस दौरान बाधित। और अब बात उस खबर की जिसका आपको महीनों से इंतजार था, यानी बिना रोक टोक घर से निकलने की आजादी का। आपकी आजादी के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद बिहार में आज से मंदिर, मॉल, सिनेमा घर और जिम खुल गए हैं। मंगलवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद अनलॉक 6 को लेकर अहम फैसला हुआ, और अब दुकान, शॉपिंग मॉल, पार्क, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की तमाम दुकानों को भी खोला जाएगा। आजादी तो मिल गई है, लेकिन इस आजादी को बरकरार रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। आप ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे कोरोना की तीसरी लहर का कोई खतरा पैदा हो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, ये तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अब भी उतना ही जरूरी है। करीब 138 दिनों बाद आज से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिलते ही पटना के महावीर मंदिर में देखिए भक्तों की भीड़ किस कदर जुट गई। लोग पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। मंदिर परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद खोला गया है और प्रवेश करने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य है। कैंपस में सभी जगह येलो सर्कल बनाए गए हैं, यानी कि वो दूरी आपको रखनी होगी जो एक से दूसरे में बेहद जरूरी है, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल खुद मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। पटना के महावीर मंदिर से देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। राज्य सरकार के आदेश के बाद आज से सभी जगहों पर धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और भक्त अब भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर में देखिए 138 दिनों बाद जो मुख्य द्वार है वो खोले गए हैं और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम आज खराब है, लगातार बारिश हो रही है, बावजूद जो भक्त हैं उनका उत्साह देखते हुए बन रहा है। कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो एक साथ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिन के बाद खुला है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आज खुलेगा, बट आज मेरा बर्थडे भी और आज ही के दिन खुला, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज आपका बर्थडे भी है। यस, हाँ, आज मेरा बर्थडे है, तो आज कल पता चला जबकि मंदिर खुल रहा है, तो बहुत खुशी हुई। बहुत इंतजार था, सुबह से मौसम भी खराब था, लेकिन प्लान बना लिए थे कि जाना है तो जाना है, फिर आ गए यहाँ पर।
दर्शन करने के लिए। हम बहुत अच्छा लगा आज आके पहला दिन दर्शन की, मन खुश हो गया ईश्वर का दर्शन करके। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, विभोर हो गए, बूढ़े थे, सोचे कि दर्शन होगा कि नहीं हो रहा, कि दर्शन भगवान का हो गया। लाखों लोगों को इंतजार था, 138 दिनों के बाद खुला है, सब में उत्साह है और भक्ति भावना का संचार है। हम लोगों ने पहले की दिनचर्या के अनुसार 5 बजे सुबह ही मंदिर खोल करके पहली आरती हुई, 11 बजे दूसरी आरती होगी, शाम में तीसरी आरती होगी 7 बजे। दिक्कत नहीं दिख रही, हम लोगों ने सब मार्कर भी बना दिए हैं, कहाँ किसको खड़ा होना है, सबको मास्क पहन करके आना जरूरी है। उसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह का प्रबंध किया गया है। ऐसे में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग करना अभी भी अनिवार्य होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और राजगीर पुलिस अकादमी एक बड़े इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। जी हां, आज 615 बिहार की बेटियां सब इंस्पेक्टर के रूप में राज्य को मिलेंगी और ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में महिला दारोगा एक साथ बिहार को मिलने जा रही हैं। कुल 1605 सब इंस्पेक्टर पासिंग आउट परेड में शामिल हो रहे हैं, जो सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। आयोजन स्थल से देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। राजगीर का पुलिस अकादमी आज इतिहास का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है, जहां पे पुलिस अवर निरीक्षक 2018 बैच के 1605 पुलिस अवर निरीक्षक जो हैं वो आज उनका पासिंग परेड है और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और देखिए ये इसके लेकर के जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो रही है। तमाम जो अधिकारी और यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है उसका अंतिम रूप जो है वो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अवर निरीक्षक 2018 बैच में जहाँ पे 1605 जाबाज सब इंस्पेक्टर मिल रहे हैं, वहीं पे 615 जो बिहार की बेटियां हैं, जाबाज बेटियां, वो दरोगा पहली बार बन रही है। और ऐसा पहला मौका है कि महिलाओं का दरोगा का इतना बड़ा बैच जो है वो पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग करके निकल रहा है। तो यहाँ से जो निकलेंगी सारी महिला दरोगाएं वो जा करके बिहार के अन्य क्षेत्रों में अपनी जाबाजी और ये दिखाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम वो लोग जो यहाँ पे आज उनका पासिंग परेड होना है, उनके परिवार वाले इस क्षण को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उनके सबसे खास बात है कि यहाँ पे हर एक चेहरा जो आप देख रहे हैं कि एक सामान्य परिवार से लोग आते हैं और उनके सपने आज पूरे हो रहे हैं। तो परिवार का एक एक सदस्य जो है वो आज यहाँ पे मौजूद है इस क्षण को कैद करने के लिए नज़रों में। तो ये सबसे बड़ी घड़ी है और यहाँ से आज इतिहास की वो क्षण लिखी जाएगी जब महिला जो अवर निरीक्षक हैं 615 वो बिहार को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 राजगीर। और बिहार में मानसून सक्रिय रहने के कारण राजधानी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने फिर से अगले 48 घंटे के लिए 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की वजह से भले ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही हो, लेकिन कई इलाकों में इसी बारिश की वजह से जल जमाव जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है। मौके का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में एक तरफ जहां मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, वहीं दूसरी तरफ बिहार और झारखंड के रास्ते ट्रफ रेखा गुजर रही है। ऐसे में पटना समेत कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, गोपालगंज समेत कुल 10 जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलों के जो अधिकारी हैं उनको सावधान रहने की अपील की है। साथ ही जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सभी जिलों में जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां तैनात है, उन्हें भी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि गंडक, बागमती के साथ साथ जो अधवारा समूह की नदियां हैं वो अभी भी उफान पर है। ऐसे में नदियों के जलस्तर बढ़ने के साथ साथ कई इलाकों में जल जमाव की संभावना है और अगले 48 घंटे में लोगों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।